अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवबंद में आपका खैर मकदम है। आपसे इल्तिजा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जाके क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली तमाम मेरी वीडियोस आपको आसानी से हासिल हो सकें। शुक्रिया। ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने के लिए भी हमसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपके सामने आ रहा है। शॉर्ट टाइम में फुल कोर्स करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट भी हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवबंद में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। अब तलबा अजीज़, मैं आपको कुछ परचेज से मुंसलिक बातें बताना चाहता हूँ, जिनको आपको बड़े गौर से आपको समझना है, बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि परचेज़ दो किस्म की इसमें हम लोग कंपनी के अंदर पाते हैं। एक वो परचेज़ जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए होती है, कंपनी के ज़ाती इस्तेमाल के लिए होती है, और एक वो परचेज़ जिसे हम हासिल करके कंपनी मतलब परचेज़ करके माल को परचेज़ करके उसे मुनाफा कमाती है। तो जब कंपनी किसी माल को इसलिए ख़रीदती है कि उसे बेचकर मुनाफा कमाएगी, तो उसे हम परचेज़ कहेंगे। और जब कंपनी माल को मुनाफा कमाने के लिए ख़रीदती है, तो कंपनी को माल बेचने वाला सेंड्री क्रेडिटर कहलाता है। क्रेडिटर एक इस्म है, एक नाम है, एक नाउन है। तो बेचने वाले को हम क्या कहते हैं? सेंड्री क्रेडिटर कहते हैं। और वो जो क्रेडिटर होता है, क्योंकि माल के बदले में पैसा लेने का हकदार होता है, तो वो कंपनी का जो है सेंड्री क्रेडिटर कहलाता है। जबकि कंपनी माल ख़रीद रही है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, जिसे हम फिक्स एसेट्स के नाम से जानते हैं। और जब कंपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए माल ख़रीदेगी, तो वो परचेज़ नहीं कहलाएगी, बल्कि उसको हम परचेज़ वाउचर में इसलिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो परचेज़ नहीं कहला रही, तो फिर हम किस में उसकी एंट्री करें? तो वो परचेज़ नहीं कहलाएगी। और ऐसी एंट्री को हम लोग जर्नल वाउचर में करेंगे। अगर परचेज़ कहलाती, क्यों नहीं कहलाएगी परचेज़? क्योंकि उसको हमें बेच के पैसा नहीं कमाना, इसलिए वो परचेज़ नहीं कहलाएगी। तो फिर ऐसी एंट्रीज़ को हम परचेज़ भी नहीं मान रहे। तो अब हम उसकी एंट्री को हम कहाँ करें? तो ऐसी एंट्री को हम लोग अब कंपनी की ज़िम्मेदारी में डाल देते हैं। यानी कि जो कंपनी को माल बेच रहा है, वो शख्स कंपनी की ज़िम्मेदारी में चला जाएगा। जैसे इसमें मैंने लिखा है कि परचेज़ करते वक्त अगर कोई वस्तु कंपनी की ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदी जाती है, तो उसे जर्नल वाउचर में एंट्री करते हैं, और माल बेचने वाले को कंपनी की ज़िम्मेदारी यानी लायबिलिटीज़ में रखा जाता है, क्योंकि उसे माल के बदले में पैसा देना होता है। कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वो उस शख्स को पैसा दे, तो उसको हम लोग लायबिलिटीज़ में रखते हैं, जबकि वो भी माल के बदले में पैसा लेने वाला है। आगे लिखा है मैंने कि यानी तिजारत में परचेज़ उसे ही माना जाता है जो बिकने पर माली नफ़ा दे। इसके अलावा जो भी वस्तु यानी कि माल वगैरह नफ़ा न कमाने के लिए कंपनी इस्तेमाल यानी यूज़ के लिए ख़रीदी जाती है, उसे फ़िक्स एसेट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी? अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवबंद को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट्स हमें देकर हमें अपनी मोहब्बत का एक तोहफ़ा ज़रूर दीजिएगा। हमारी कोशिश उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने की है जो नॉन कॉमर्स पर्सन हैं, जिनको कॉमर्स से वाक़फ़ियत नहीं है और वो टैली सीखना चाहते हैं। इसलिए हमने उसी लेवल पर अपने आप को ढालकर इस वीडियो को हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो भी आपको कमी महसूस हो रही होंगी, उनको आप अपने कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हम अपने उन कमियों को ख़त्म करके उन स्टूडेंट्स का ख्याल रखें कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता टैली के नाम पे और अकाउंट के नाम पे, और वो टैली सीखने के शौकीन हैं। अगली मुलाकात तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।